तो हम आज बैठे हैं यहाँ पर, आप सब कैपिटल सिटी में हैं, मैं एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हूँ। तो अब बाबा ने हमको इस छोटे स्थान से निकाल करके बेहद के परिवार का एक मेंबर बना दिया। तो बाबा की कितनी थैंक्स हम करें, कितना शुक्रिया करें, इतना बड़ा दैवी परिवार हमको दिया और इतनी इतनी नॉलेज, इतना ज्ञान, इतनी समझ हम सब में बाबा ने भरी कि कहाँ भी कोई होगा, अपने परिवार का होगा तो उसको हम झट पहचान सकते हैं। और अब जबकि हम इस संदिग्ध परिस्थिति में, माना एक एक डिलेमा हमारे सामने है बीमारी के आधार पर कि कल क्या होगा, यह एक परिस्थिति है जिसका हमको फेस करना है, ये अलग बात है। परंतु बाबा हमको एक बात कहते हैं मुरली में, बच्चे वी आर एट वार। आपने सुना होगा कि वी आर एट वार। और कभी बाबा कहता है कि आप सब इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, कभी कहता है वेरी वेल नोन बट अननोन वॉरियर्स। तो ये जो हमारी वार है वो माया के साथ है, न कि किसी बीमारी के साथ। क्योंकि सारे कल्प में हम ही एक ऐसे हैं जो जानते हैं कि ये गुप्त रीति से हम लोग सेना में हैं। और हमारा जो, जैसे आप देखेंगे मोबाइल के स्क्रीन पर बार बार आता है वी आर एट बैटलफील्ड में है, तो उनकी बैटलफील्ड बीमारी की है और हमारी बैटलफील्ड आत्मा के बीमारी की है, जो करीब करीब 2500 साल से हमारे पीछे लगी हुई है। धीरे धीरे ही सही, अब वो फुल प्लेड्ज, माना फुल फोर्स में हमारे विरुद्ध में है। और फिर बाबा कहता है कि बच्चे, कभी माया है ना, रुस्तम होकर के लड़ती है, डरपोक से क्या माया लड़ेगी। तो डरपोक पहले ही हार मान लेता है। माना मेरा बोलने का तात्पर्य था कि परिस्थितियां जो हैं हमारे सामने वो सूक्ष्म हैं माया की, कि कई बार हम उन परिस्थितियों को समझ नहीं पाते हैं। ये हमारे विजय की सीढ़ी है, स्टेप है। ये हर एक परिस्थिति हमारे लिए एक नया नया स्टेप है जिसको हमको चढ़ करके अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ये हमारे ध्यान पर रहे कि हमारी मंजिल ऊंची है और हमारी मंजिल में पहुंचने तक कई स्टेप्स, माना कई परिस्थितियां आएंगी। समझिए, जब हम ज्ञान में आते हैं तो मेरा ये अनुभव कहता है कि बाहर वाली दुनिया परिस्थिति क्रिएट करते हैं कि भाई ये अलग ही ज्ञान है, न किसी शास्त्र में है, न उपनिषद में है, न वेद में है, न गीता में है, आप ये क्या बोलते हो। हाँ, वो समझते हैं हम नास्तिक हैं, न आप पूजा करते हो न पाठ करते हो। तो ये एक परिस्थिति बाहर वाले क्रिएट करते हैं। ये कैसा विश्वविद्यालय है, ये कैसा सत्संग है, ये कैसी संस्था है जो कहती है शादी मत करो, ये कहती है ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ये नहीं देखो, वो नहीं। हमने कई सत्संग किए मगर आपका सत्संग अलग ही है। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां वो क्रिएट करते हैं। हमारे भाई बहने कई बार मेरा देखने में आया, वहां ही थक जाते हैं, फर्स्ट स्टेप में ही, माना पहली मार में ही पीछे हट जाते हैं। पर ये मार तात्पुर्तिक है, क्षणिक है। जब वो देखते हैं कि हम नहीं सुनते हैं उनको, तो फिर वो पीछे हट जाते हैं, ये कह करके कि भाई जाने दो, छोड़ो, इसको कौन बोलता है, सुनता नहीं है किसकी भी ये। फिर दूसरा जो आता है, फिर घर वाले तंग करते हैं कि भाई शादी करो, ऐसा रहो वैसा रहो, ये क्या चक्कर है ये। तो फिर घर वाले भी शांत हो जाएंगे। हमने देखा घर वाले भी शांत होने के बाद फिर तीसरी दो परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न होती है, वो है हमारी शारीरिक। तो देखते हैं कि कई बार ऐसे होता है जो बीमारियां बाबा कहता है छुपी रहती हैं,
जब डॉक्टर दवा देता है तो उफान खाती हैं, बाहर निकल आती हैं। तो शारीरिक स्थिति नीचे ऊपर होती है, तब भी कई बार घबरा जाते हैं। पहले ऐसे कभी बीमारी नहीं आई, जो अब आ रही है ये क्या है। तो कहते हैं तुम ब्रह्मा कुमारी में गया ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर इससे भी पार हो जाते हैं, और अंत में जो लड़ाई हमारी है वो अपने आप से है। माना हमको हमारे ही संकल्प, हमारे ही संस्कार, आप देखेंगे कि वो हमारे साथ हमारे विरुद्ध ठहर जाते हैं। माना बाबा कई बार कहता है बच्चे इतने गंदे गंदे संकल्प आएंगे तो जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये क्या है, ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे। तो वो संकल्प है ना, तो वो संकल्पों को भी यदि नजरअंदाज करेंगे, डोंट केयर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनका भी खात्मा होगा, खत्म हो जाएंगे। परंतु इसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि ज्यादा कम हो, हमने 63 जन्मों से ऐसे संकल्पों को अपने अंदर जमा करके रखा है, उनको संजो करके रखा है, स्टॉक में रखा हुआ है। तो वो धीरे धीरे कर करके बाहर निकलेंगे जरूर। इसीलिए इनसे भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझिए एक बहुत अच्छा स्कूल है, सारा सेंट्रल एयर कंडीशन है, उनकी बसेस वंडरफुल है, वहाँ का सिस्टम वंडरफुल है। और वो यदि हमको ऐसा नोटिफिकेशन दे या ऐसा एडवर्टाइजमेंट दे कि हमारे स्कूल में आप ये ऐसे ऐसे सहूलियत है, आप एंट्री लीजिए, दाखिला लीजिए। ये एक विशेषता हमारे स्कूल की है कि हमारे स्कूल में परीक्षाएं नहीं होती हैं, टेस्ट नहीं होते हैं। 1 साल पूरा होता है तो विद्यार्थी को दूसरे क्लास में बिठा देते हैं। ऐसा यदि स्कूल है तो कोई भी उस स्कूल में जाने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि हर एक चाहता है, कम से कम माता पिता ये चाहते हैं कि रेगुलर होम होम वर्क हो, और मंथली टेस्ट हो, त्रैमासिक टेस्ट हो, षण्मासिक टेस्ट हो, परीक्षाएं होनी चाहिए। तब तो जा करके हमारे बच्चे की उन्नति का पता पड़ता है। ऐसे ही ये भी एक स्कूल है, बाबा कहता है ये एक वैश्विक स्कूल है, और यहाँ पर भी परीक्षाएं तो आए होना चाहिए ना। और दूसरी बात, कभी कभी बाबा कहता है बच्चे, अभी 2-1 दिन पहले हम कहीं पढ़ रहे थे, बाबा कहता है बच्चे तुम जब एक मिट्टी का गड्ढा खरीदते हो तो उसको कितना ठोक ठोक करके देखते हो, कहीं दरार तो नहीं आई है, ये ठीक तो है। तो मैं तो तुम बच्चों को उस विश्व का मालिक बनाना चाहता हूँ। तो विश्व की मालिकपन आपको देना है, तो मुझे भी तो ठोक ठोक करके लेना पड़ेगा ना। तो ऐसी ऐसी बातें बाबा रमणीक रीति से हम बच्चों को सुनाते हैं। तो ये ध्यान पर होना चाहिए कि ये जो भी परिस्थिति है, ये मेरी स्थिति को मजबूत करने के लिए आई है। पहला संकल्प हमारे चाहिए कि ये जो परिस्थिति है मेरी स्थिति को, आत्मिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आई हुई है, तो मेरी मजबूती में फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात सबके ध्यान पर होनी चाहिए कि ये परिस्थितियां अच्छी हैं। फिर भी ये कहा जाता है, हमारे संस्कृत में बहुत अच्छा एक सुंदर वाक्य है, अहम आत्मा बलहीनेन न लभ्य। मैं जो आत्मा हूँ बलहीन को प्राप्त नहीं होती हूँ, बलहीन को अनुभव में नहीं आता है आत्मा का। तो माना अशक्त वीक व्यक्ति को ये आत्मा क्या चीज है, आत्मिक शक्ति क्या चीज है, आत्मा का ज्ञान क्या चीज है, आत्मा का अनुभव क्या चीज है, ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि वह अशक्त है। और आत्मा बहुत शक्तिशाली है। कई बार जैसे बाबा कहता है कि वो अणु है, तो आत्मा भी एक अणु है। तो इस अणु में पोटेंशियलिटीज इतनी जबरदस्त है कि बात मत पूछिए। तो इसीलिए यहाँ पर भी आत्मा की अनुभूति होना, तो इसके लिए भी ताकत चाहिए, बहुत जबरदस्त ताकत। तो बलहीनेन न लभ्यो आत्मा। और दूसरा एक होता है कि हम, ये शरीर है, शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। तो ये कहा जाता है कि ये जो आत्मा है, इसका अनुभव करने के लिए
उसको शक्ति बहुत जबरदस्त चाहिए। तो वहां इसीलिए कहा जाता है अहम इंद्रो, मैं इंद्रिय जीत इंद्र हूं। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, मैं पराजित होने वाला नहीं हूं, मेरी हार कभी हो नहीं सकती। तो माँ बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी हार नहीं होती है, तुमको माया हार पहनाती है। कितनी अच्छी बात बाबा कहते हैं। तो इसीलिए परिस्थितियों से कोई कंप्रोमाइज ना करे, बल्कि अपनी स्थिति में रहेंगे तो वो हिला नहीं सकेंगे। जैसे बाबा कई बार मुरलियों में अंगद का उदाहरण देते हैं कि वो कोई भी रावण के राज्य दरबार का व्यक्ति उसके नाखून को भी नहीं हिला सका। तो ये रावण का ही दरबार है। तो रावण के दरबार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसको हिला सके, हमको हिला सके। और बाद में एक बात और ये भी होती है कि हलती वही चीज है जिसकी हलने की मार्जिन होती है। थोड़ा भी हम बीच में संशय या कोई अन्य संकल्प लाते हैं, होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, क्या करें क्या न करें, जब कंफ्यूजन होती है तब जा करके परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाती है। पर हमको ये बाबा सुनाते हैं बार बार कि बच्चे अंतिम विजय तो तुम बच्चों की ही है ना, विजय तो हमारी है, आज हो न कल, परंतु जीतेंगे हम। ऐसा आंतरिक रीति से एक सशक्त दृढ़ संकल्प चाहिए, क्योंकि भगवान हमारा साथी है और जब वो सर्वशक्तिवान साथ है तो हारने की कोई बात ही नहीं होती है। ऐसे ही जैसे कि समझिए पांडव थे, उनका सारथी कौन था? यदि वो सारथी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं कि हम, ऐसे भी कहा जाता है सत्य कभी हारता नहीं है। तो कहा जाता है सत्य की नैया डोलती है परंतु डूबती नहीं है। तो हमारे अंदर ये विश्वास चाहिए कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो सन्मार्ग है, सत्य मार्ग है, सत्य पिता का मार्ग है, सत्य आत्मा का मार्ग है। तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक प्रकार का दृढ़ विश्वास जम जाता है कि जीतेंगे तो हम ही, क्योंकि हमारे सिवाय आज बाहर की दुनिया में किसी को हिम्मत नहीं है कि ये माया से पंगा मोल ले, क्योंकि वो तो पहली बात यह है कि माया को जानते नहीं। और अब जब हमको भगवान ने खुद अपनाया, एडॉप्ट किया और इतनी अकल दी, समझ दी कि हम उस माया को समझ सकते हैं, परख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए ये समझ चाहिए हमको कि ये परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी। जैसे कहा जाता है ना, जो चीज आई है वो चीज जाएगी भी जरूर, कोई भी परमानेंट नहीं रहती है। एक ही अंतर में देखिए, सत्ययुग त्रेता में हम कैसे भले चंगे थे, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो धर्मी थे, सर्वांग सुंदर थे, वहां थे, सतयुग में थे। तो धीरे धीरे बदलाव आया, परंतु उतना बदलाव आने के बावजूद भी अभी भी हमारे अंदर वो गुण, वो ज्ञान, वो शक्ति थोड़ा थोड़ा स्वल्पम थोड़ा भी है, परंतु है। अब है तभी लिंक पकड़ा, मार्जिन है ना। जब कोई नेगेटिविटी नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी कुछ है ही नहीं, तो वहां फिर पॉजिटिविटी पकड़ नहीं सकती है, अट्रैक्ट नहीं होती है। तो ऐसे ही 84वें जन्म में भी हमारे अंदर ज्ञान की लो अंदर कहीं ना कहीं है। दीप टिमटिमाता जरूर है, जो भगवान आकर के ज्ञान का तेल डालता है। ऐसे कहा जाता है कि भगवान क्या करते हैं, प्रज्वालित तो ज्ञानमय प्रदीप, कि भगवान आकर के ज्ञान का दीप प्रज्वलित करते हैं। तो और उस दीप के प्रकाश में हम परिस्थितियों को देख सकते हैं कि ये परिस्थिति है और इसको हमको मात देना है।
ऐसी बात है। तो ये हमारे ध्यान पर होनी चाहिए। अब बार बार ये कहा जा रहा है इन दिनों में, आप देखेंगे, मैंने जैसे कहा बलहीन की बात, वो बल शारीरिक और ये है आत्मिक। और आप देखेंगे कि बार बार ये शब्द इन दिनों में, ये जो बीमारी है इसके कारण से आपको सुनने को मिलता है कि इम्यूनिटी कम है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वो शारीरिक इम्यूनिटी की बात करते हैं और हम आत्मिक इम्यूनिटी की बात करते हैं कि हम आत्मिक रीति से साउंड होंगे। दूसरी बात, वो समझते हैं कि शारीरिक रीति से यदि हम सशक्त हैं, शारीरिक रीति से हम सशक्त हैं तो बीमारियां नहीं आएंगी। और हम समझते हैं हम आत्मिक रीति से सशक्त होंगे तो परिस्थितियां नहीं आएंगी। परिस्थितियों का एक अर्थ हम ये भी निकाल सकते हैं कि विघ्न नहीं आएंगे, हम निर्विघ्न रहेंगे। फिर कभी बाबा कहता है विघ्न आना, विघ्नों को मार भगाना। नहीं बच्चे, विघ्न को आने ही नहीं देना। तो नहीं आने देना तो हमारी इम्यून सिस्टम जो है ना, ग्रास्पिंग, जो नेगेटिविटी को पकड़ लेती है। आप देखेंगे यदि कोई नेगेटिव माइंड वाला व्यक्ति होगा, कहीं नेगेटिव बात चलती होगी ना, तो बहुत जल्दी उधर अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति परिस्थितियों के वश होने वाला होगा तो इतना जबरदस्त वश हो जाता है कि उसको स्वस्थिति का भान ही निकल जाता है। तो वो डेंजर है कहीं, क्योंकि देखिए कितने आए और कितने गए इस ज्ञान में। हमने तो देखा, मैं इस ज्ञान में 1969 से, तो हम जब आए तो सामने हमारे एक ही वाक्य था कि 1976 के बाद ये विश्व युद्ध होगा और ये विश्व बदलेगा, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। तब नारा भी यही लगता था, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। परंतु 76 तक ये वर्ष चलते रहे। बाबा भी मुरली में बोलता रहा, बच्चे अब 6 वर्ष है, 5 वर्ष है, 4 वर्ष है, 1 वर्ष। 76 में जब विनाश नहीं हुआ तो हम कहते थे अभी हम 0 में पहुंचे और 1 किलोमीटर अंदर गांव है। जब 76 पूरा हुआ तो जनवरी 26 जनवरी 77 86 जनवरी 77 18 जनवरी को बाबा ने एक मुरली चलाई जो करीब करीब 11 पेज की थी। उसमें बाबा ने कहा ये था बच्चे विनाश। क्या विनाश था? विनाश के कारण, माना स्वस्थिति इसी पर डिपेंड थी कि 1976 में विनाश होगा और विनाश हुआ नहीं। तो 7 में बाबा ने मुरली चलाई, कहा देखो ये विनाश के कारण, क्या तुम विनाश के कारण पवित्र रहते हो कि विनाश होगा तो विनाश होने तक हम पवित्र, ऐसा कोई वादा किया था क्या? नहीं। तो हम तो ईश्वर के कारण पवित्र रह चुके थे या अपनी स्वस्थिति के कारण पवित्र रहे हुए थे। तो बाबा से कई पूछते थे कि बाबा विनाश नहीं हुआ तो शादी कर लें, तो बाबा कहते थे हाँ शादी कर लो। कोई घर बनाना चाहता है बना लो, कोई वापस पुरानी दुनिया में जाता है चला जाए। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे कितने पत्ते झड़ गए, जब तूफान आता है ना तो पत्ते झड़ते हैं, तो ये भी एक तूफान था। तो ऐसा हुआ और 76 में इमरजेंसी आई थी। इमरजेंसी के कारण इतने बाबा की सेवा हुई जो कभी पहले नहीं हुई थी। कई नए सेंटर खुल गए 76 में, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया। तो इसीलिए जो परिस्थिति से हार गया वो रावण के वश हुआ, जो परिस्थिति से जीत गया वो नारायण पद के और नजदीक आ गया। तो ये अनुभव की बात है, थोड़ा सा मनुष्य को धैर्य रखना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है धैर्यवान पुरुष हर परिस्थिति पर विजय पाता है। तो यहाँ हम ये जरूर कहना चाहेंगे, हमारे अंदर एक तो सहनशीलता की शक्ति चाहिए कि हम परिस्थितियों को शांति से एब्जॉर्ब करें, स्वीकार करें। क्योंकि स्वीकार करते हैं ना तो उसको सामना करने की शक्ति आती है, और सामने वाला भी ये स्वीकार करता है परिस्थिति है, वो भी नरम पड़ जाता है। तो इस रीति से हम जब तक स्वस्थिति, अब ये रहेंगे तो स्वस्थिति में परिस्थिति को पार करें। अभी स्वस्थिति क्या चीज होती है? तो स्व माना हम
बिल्कुल ही सहज अर्थ ले लेते हैं आत्मिक स्थिति, स्वमान आत्मा, आत्मिक स्थिति। तो ये जो आत्मिक स्थिति है, मैं आपको बताऊं कि जब हम समझते हैं मैं आत्मा हूँ, हाँ मैं आत्मा हूँ, बरोबर है। पर यहाँ संगम युग पर एक तो ये पक्का किया जा रहा है कि शरीर के, बाबा दो एक दिन पहले कहा, बच्चे इतना बड़ा शरीर है और इतने बड़े शरीर को इतनी छोटी सी आत्मा चला रही है। अब ये जो छोटी सी आत्मा है, यह एक अणुबम है। आप देखेंगे आत्मिक बम जिसको बम बोलता है, इसमें ट्रेमेंडस पोटेंशियलिटीज, ट्रेमेंडस पावर है, शक्ति है। तो ये जो छोटी सी आत्मा है, इसका गीता में वर्णन बहुत आया है दूसरे अध्याय में। परंतु वो छोटी सी आत्मा ही मैं हूं, यह बात नहीं बताई गई, यह बात बताई नहीं गई गीता में। मैंने जब गीता का अध्ययन किया तो तब पहले 2 साल तो अज्ञानी था, बाद के 2 साल में, 4 साल का डिग्री कोर्स था, बाद के 2 साल में मुझे बाबा का ज्ञान मिला। तो बाबा के ज्ञान की तरह ही मैंने उत्तर दिए थे और उन्होंने स्वीकार भी किया उसको। तो वो क्या है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो मैं अविनाशी हूँ ना, तो मैं अविनाशी हूँ, तो ये परिस्थितियां भी मेरे पीछे रहेंगी रहेंगी ड्रामा प्लान अनुसार। तो मैं आत्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मेरी आत्मा नहीं। जब मैं ही आत्मा हूँ तो मैं मरने वाली नहीं हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होती, मेरा कभी अंत नहीं होता है। ये जन्म पुनर्जन्म चक्रवत चलते रहते हैं, एक के बाद एक। आज भी बाबा कह रहा था, बच्चे ये आवागमन के चक्र से कोई बच नहीं सकता है, तो हम बच नहीं सकते और यहाँ जन्म मरण के चक्र में आते ही रहते। तो ये एक बात हमारे ध्यान पर होनी चाहिए। दूसरा, आत्मा हूं ना मैं, तो आत्मा का पिता ही परम आत्मा है। हमने मंदिरों में जरूर कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु, सब कुछ वही है ऐसा बोला, मगर उसका अनुभव रत्ती मात्र भी नहीं था। मैं खास कह रहा हूँ, रत्ती मात्र भी नहीं था अनुभव, मगर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, प्रार्थना करते रहे। परंतु परंतु न जानने के कारण से उसका अनुभव किसको भी नहीं हुआ। ये हमारे ध्यान पर होना चाहिए। अब हमको जानकारी है कि मैं एक अणु आत्मा हूँ, बिंदु आत्मा, और मेरा पिता भी बिंदु आत्मा ही है, परंतु जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, इसीलिए उसको परमात्मा कहते हैं। परम धाम में रहता है, इसीलिए परमात्मा कहते हैं। परम शक्ति युक्त है, इसीलिए परमात्मा कहते हैं। पतितों को पावन बनाने की ताकत रखता है, इसीलिए परमात्मा कहते हैं। तो ऐसा परमात्मा मेरा बाबा है। ये यहाँ पर संबंध जुड़ गया कि संबंध के आधार पर याद आती जरूर है, परंतु सिर्फ संबंध के आधार पर नहीं आती है, तो वर्षे के आधार पर आती है कि उससे मिलता क्या है। हमको मिलना चाहिए ना कुछ भी, फोगट में तो कोई किसको याद नहीं करेंगे ना। इसीलिए परमात्मा को याद करने से क्या मिलता है, बाबा ने समक्ष रखा कि बच्चे ये नरो नारायण नारी लक्ष्मी का पद मिलता है, ये स्वर्ग मिलता है, ये 100% सुख शांति आनंद प्रेम मिलता है, पवित्रता मिलती है, पूज्य पद मिलता है। ये बातें हमारे को जज गई, क्योंकि ये पार्ट हमारा है। तीसरी बात ये समझ में आनी चाहिए कि हम यहाँ के रहवासी है नहीं, हमारा मूल वतन शांतिधाम घर है, ये नाटकशाला है। और नाटकशाला में हर एक आत्मा, क्योंकि परिस्थिति कभी कभी किसी आत्मा के कारण आती है, तो वो उसका पार्ट है जो वो निभा रहा है, और मेरा पार्ट ये है मैं निभा रहा हूँ। वह पार्ट अपना नहीं छोड़ता है, तो मैं क्यों अपना पार्ट छोड़ूं। तो ये हमारी समझ में आना चाहिए, तभी हम परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे बखूबी, बहुत अच्छी तरह से, और विजयी रतन बन करके बाहर निकलेंगे। नहीं तो कई बार थोड़ी छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं। लास्ट में मैं आपसे ये निवेदन करूं वर्तमान समय का, कि कई लोग पूछते हैं कि ये जो कोरोना आया है,
कोरोना आया है ना, तो कोरोना तो तुम्हारा परमात्मा क्या कर रहा है, ऐसा बोलते हैं कि परमात्मा को जो करना है वो किसी के द्वारा ही करता है, चाहे वो डॉक्टरों के द्वारा है, चाहे वो आपके संबंधियों के द्वारा है, चाहे दवाई के द्वारा है, करता है। उसके करने को हम प्रश्न नहीं रख सकते। जो आइए, और ये कोरोना पहली बार तो नहीं आया है ना, ऐसा मुझे पढ़ने को मिला कि 1720, 1820, 1920 और अभी 2020, हर 100 साल के बाद ऐसी एक महामारी आती जरूर है, और इससे हम पार होंगे, यहाँ अंत नहीं है। क्योंकि कल ही बाबा ने कहा कि बच्चे, जब तक ये सर्वधर्म है, संप्रदाय है, तब तक विनाश नहीं होने का है। जब ये सब संप्रदाय खत्म हो जाएंगे तब कृष्ण का जन्म होगा। और एक बात, दूसरी बात, कई बार बाबा ने कहा कि बच्चे, कृष्ण आएगा जब ये पतित दुनिया खत्म हो जाएगी, पावन दुनिया के चरण पड़ते होंगे। तीसरी बात बाबा ने कहा कि नई दुनिया आएगी जरूर, परंतु उसके लिए तुमको महीन पुरुषार्थ करना होगा। तो देहाभिमान तो हम छोड़ देते हैं, पर देह का जो भान है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, अभिमान नहीं, भान है, उसकी समझ, इससे भी ऊपर उड़ जाते हैं, ये आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं, स्व स्थिति में आते हैं। तो निश्चित ही हम समझते हैं कि हम परिस्थितियों से पार हो जाएंगे, ये हमारा अनुभव है। हम समझते हैं, जैसे मैं व्यक्तिगत रीति से समझिए, हम यहाँ तक पहुंचे, आज 52 साल हम क्रॉस कर रहे हैं इस ईश्वरीय ज्ञान में। तो कई परिस्थितियां हमारे सामने आए होंगे, इतने वर्ष ऐसे ही मक्खन में की बाल की तरह तो यहाँ नहीं आते हैं ना। समझो, साधारण रीति से ब्रह्मा कुमारी होते तो भी परिस्थितियां आते हैं, परंतु ये इस स्थिति तक, जिस स्थिति तक हम हैं पहुंचना, माना बहुत सारी बातों का सामना किया होगा ना। तो परंतु हमारी बुद्धि में यही था कि हमको बाबा ने अडॉप्ट किया है, हम कोई बाबा को हाँ, बाबा को ढूंढते हुए नहीं गए थे कि भाई यहाँ परमात्मा मिलता है क्या है, ऐसा नहीं। बाबा ने हमको चलते रास्ते, जैसे दादी जानकी का वो पेट गीत है कि हाँ, रास्ते चलते चलते हमें कोई मिल गया, तो ऐसे ही शिव बाबा हमको रास्ते चलते चलते मिल गया, रास्ते में ही मिला सच में। तो और फिर उस अनुसार हमने भी बाबा के केंद्र रास्ते पर ही खोले, ताकि बाबा अन्य को भी रास्ते पर मिल जाए। परंतु मिलने के बाद जो धारणाएं हैं ना, जब हम शक्ति से करते हैं तो परिस्थिति भी शक्ति से आती है। आने दीजिए, हमको भगवान ने एडॉप्ट किया है, हमको भगवान ने चुना है, हमको भगवान ने अपना बनाया है, तो पार भी वही लगाएगा। परंतु परंतु क्या है, परंतु मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा ने कहा, कहाँ राजा और कहाँ रंक। तुमको राजा बनना है तो मेहनत करो, यदि रंक बनना है तो तुम यदि ज्ञान छोड़ करके चले भी जाएंगे ना, तो भी तुम रंक बन करके सतयुग में जरूर आओगे। क्योंकि अभी तो 9-10 लाख की ही बात चली है, जबकि हमको 33 करोड़ की संख्या बनानी है, देवताओं की संख्या। हाँ, सतयुग त्रेता में जितने भी मनुष्य आत्माएं होंगे वो देवताएं कहलाते हैं। तो ये देव पद जो है ऐसे ही नहीं प्राप्त होता है। ऐसे भी देवता बनना है तो बाबा कहता है देना सीखो। क्या देंगे? दुख दर्द तो कल तक सबको दिया ही दिया, चाहे तन से दुख दिया, चाहे मन से दुख दिया, दिया दुख जरूर है और लिया भी है। और अब भगवान कहता है बच्चे, दुख न लेना है न किसको देना है, बल्कि तुम दाता के बच्चे हो, तुमको देना है। सुख शांति पवित्रता आनंद प्रेम आदि आदि देना है, तो वो देते चलेंगे, तो परिस्थितियां अपने आप ही बाजू हटती चली जाएंगी और हम विजयी रतन होंगे। ओम शांति।
ओम शांति भाई जी, आपकी वीडियो थोड़ा नहीं आ रहा है, वीडियो को ऑन कर लीजिए एक बार। अभी थोड़ा कट हो गया है। नहीं, हाँ, आया आया आया। अभी दिखता है ना? जी पहले साउंड आया ना? हाँ हाँ, अभी तक आ रहा था, 1-2 मिनट के लिए बस चला गया था, कोई बात। अच्छा। भाई साहब, मेरा एक सवाल है। सुनाई दे हेलो, रहा है? खोलिए। ओम 76। शांति। आप जो 76 का बात कर रहे थे, तो मैं भी सुना था कि यूपी का कोई एक भाई मुझे बताया थे कि विनाश नहीं हुआ, इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसको छोड़ के बहुत चले गए। तो ये हाँ, बाबा बहुत बताया था क्या, ये विनाश का वाला? बाबा विनाश तो कभी के। नहीं बोला था विनाश अभी होगा। जी। 76 में विनाश होगा, ये बाबा बताए थे क्या? हाँ बाबा, क्या हुआ कि हमारे पास एक लक्ष्मी नारायण का चित्र पहले था ना, बड़ा वाला। हाँ। उसके नीचे बाबा ने लिखवाया था कि जैसे बाहर की दुनिया में पंचवार्षिक योजना करते हैं ना बच्चे, अच्छा। वैसे ही बाबा भी तुमको 10 वर्षीय योजना देता है। तो वो जो प्रिंट हुआ था वो 1965 में हुआ था। इसलिए तो अच्छा। फिर वो 10 साल ऐसे लिखत में मैं जब आया ना, इतना बड़ा होर्डिंग था, समझे, मैं समझता हूँ करीब करीब 15 बाय 40 का, उतना बेंगलोर में, जिस पे लिखा हुआ था कि 1976 के महाविनाश के बाद श्री कृष्ण भारत में आ रहे हैं। और उसके अच्छा। बाद मुरलियों में भी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा बच्चे अभी 6 साल हैं, अभी 4 साल हैं, अभी 1 साल है, ऐसे बाबा नहीं बोला। अच्छा। और बाबा बोला तो 76 में नहीं हुआ ना, नहीं हुआ तो फिर पत्ते झड़ गए। कईयों ने शादी कर ली, कईयों ने फिर विकार में वापस गए, कई नौकरी करना शुरू कर दिए। हाँ, ऐसे कुछ सुना था। हाँ हाँ, बहुत ठीक। हुआ, बहुत हुआ। हाँ। अच्छा, बहुत। दूसरा सवाल है। हम सब जी पुरुषार्थ करते हैं संस्कार जी परिवर्तन करने के लिए। जी तो वो संस्कार ज्ञान लेते हैं और ज्ञान के आधार से हम संस्कार परिवर्तन जी चलता रहता है। ये हम कोशिश करते हैं कि मेरा संस्कार कैसे परिवर्तन हो। तो पहले मुझे मेरा कमजोरी को समझना है, फिर संस्कार परिवर्तन हुआ करना है। जी जी। तो मुझे ये मेरा सवाल है कि मेरा संस्कार परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, कैसे मुझे मालूम पड़ेगा? जी, देखिए, बाबा का ज्ञान इतना क्रिस्टल क्लियर है, स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। वो बाबा जब हमको कह रहा है आत्मा है आप, है ना, और इस आत्मा के वो पहले 3 पेंडुलम दिखाते हैं, देखिए, मन बुद्धि संस्कार। तो ये तीनों ही समझने की बातें हैं कि हमारे जो पुराने संस्कार हैं ना, पुराने संस्कार के अनुसार ही संकल्प की उत्पत्ति होती है। और हमको ये नहीं पता था पहले कि ये संकल्प कहाँ से आते हैं, संकल्पों का सोर्स, संकल्पों का भंडार कहाँ है, ये हमको मालूम नहीं था। अब हमको मालूम पड़ा है कि ये संकल्पों का भंडार हमारा संस्कार है। तो संस्कार के आधार पर पहले बुरे संकल्प आते थे, संस्कार के आधार पर कभी क्रोध आता था, कभी लोभ होता था, कभी मोह होता था। तो हमारा परिवर्तन हुआ है संस्कारों में, तो संकल्पों में भी परिवर्तन होगा। संकल्प में परिवर्तन होगा तो वो संकल्प के अनुसार ही हमारे संस्कार गठन होते हैं। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूँ। आजकल आप देखेंगे, मेरे को आप देख रहे हैं ना? हाँ हाँ, ठीक है, मैं देखता हूँ। आजकल आजकल देखेंगे इन बाहर, सॉरी, सबसे ज्यादा बीमारी कोरोना को छोड़ करके इन जनरल जो है ना, वो रात को नींद, इंसोम्निया डिजीजेस, हाँ नींद हाँ, नहीं आती है। सबसे ज्यादा जनरल जो बिकाऊ टैबलेट्स हैं वो है नाइट्रापाम, नाइट्रावेट्स एंड डाइजापाम्स, नींद की गोलियां।
अच्छा। तो अब नींद नहीं आती है, तो उसको पूछिए क्यों नहीं आ रही है, तो वो कहता है रात में ना पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे संकल्प आ जाते हैं, नींद उचट जाती है। तो वो जो कैसे कैसे संकल्प आते हैं वो मेरे ही स्टोर के हैं, मेरे ही गोडाउन के हैं, वो अब बाहर निकल रहे हैं। तो अब मालूम होता है कि वो मेरे हैं। इसीलिए भगवान ने हमको ये सिखाया कि अब ये नए संकल्पों का आप रचयिता बनो। तो ये जो योग है, ध्यान है, ये याद की यात्रा है, इसमें हम नए नए संकल्पों की रचना करते हैं और वो नए नए संकल्प भरते जाएंगे तो पुराने विकारी संकल्प वो दबते जाएंगे और नए संकल्प जब फिक्स बैठ जाएंगे तो पुराने संकल्प अगले द्वापर युग तक बाहर नहीं आएंगे। ठीक है? ठीक नहीं, मेरा सवाल कुछ थोड़ा सा फर्क था। मेरा संकल्प नेगेटिव नहीं रहा, मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ, इसे मुझे कब पता चलेगा? जब आपके संकल्प श्रेष्ठ चलेंगे। हेलो? अच्छा, यही है, जब आपके माने श्रेष्ठ नेगेटिव कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, धीरे 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 कम होते जाएंगे ना। ठीक है। अच्छा, धन्यवाद भाई साहब। देखिए, आपके और एक, आपके साथ ही ये बहनें आई होंगी, कई तो बहनें आपसे भी बाद में आई होंगी ज्ञान में। हाँ हाँ, बहन आपके बाद ज्ञान में आई होगी, परंतु वो टीचर बन गई ना। अच्छा। तो वो टीचर क्यों बनी? क्योंकि उसने नए संकल्पों का संस्कार परिवर्तन हो गया उसमें, तभी तो वो आगे बढ़ गई ना। जो अच्छा कल तक उसको नाम लेकर के बोलते थे, अभी आप उसको बहन जी बोल रहे हो और उसमें सफेद साड़ी पहनने की ताकत आ गई। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद सर। और एक छोटा सवाल है। आप अभी आपका बीच में आप बहुत बोला कि भान और देह अभिमान जी, ये तीनों में थोड़ा बहुत फर्क वो समझा दीजिए। हाँ, देहाभिमान ये होता है, जैसे समझिए मैं सशक्त हूँ, शक्तिशाली हूँ, मेरा प्रोफेशन बड़ा है, मेरे पास संपत्ति है, ये है देहाभिमान। हाँ जी, मैं ठीक है। इस जाति का हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा देहाभिमान इंफीरियर भी हो सकता है, सुपीरियर भी हो सकता है। सुपीरियर माना अच्छा, और देह भान होता है ना, ये सूक्ष्म होता है। जैसे मैं पुरुष हूं तो स्त्री का अट्रैक्शन होता है, स्त्री हूं तो पुरुष का अट्रैक्शन होता है, तो ये देह भान है। अच्छा। इससे देह भान में अहम नहीं आता है, परंतु उस तरह के संकल्प चलते हैं। अच्छा, अब ठीक है? भान क्या है? भान वही देवभान ही है? नहीं, भान धीरे धीरे जाएगा, जितना जाएगा उतना योग अच्छा लगेगा, उतना चेहरे में परिवर्तन आएगा, खुशनुमा चेहरा जिसको बाबा बोलता है। जया दादियां बोलेंगे आपको कि बच्चे सदा मुस्कुराते रहो, तो सदा मुस्कुराते रहना ये कोई खेल की बात नहीं है। जितना उसका अंतर में साफ होगा ना, सादगी होगी, हाँ। स्वच्छता होगी, ऑटोमेटिकली वो भान जाता जाएगा। जैसे समझिए दादी आपके पास, दादी जानकी आपके पास आई, तो उसको अपने देह का भान नहीं है। ये अनुभव होता है सबको कि इनको देह का अभिमान तो छोड़िए, दूसरी बात है, पर देह का भान भी नहीं है। दूसरे उनके देह को देखना पड़ता है, केयर लेना पड़ता है, उनको पानी कब चाहिए, जूस कब चाहिए, कपड़ा कैसा है, आगे है कि पीछे है, छोटा है कि बड़ा है, वो नहीं देखती है, उसकी असिस्टेंट देखती है सारा। अच्छा, ये देह धन्यवाद भान। साहब, थैंक यू। ओके, ठीक है बहन जी। हाँ, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। मेरा एक आप बहुत अच्छे से आप ज्ञान अमृत पिलाया। मैं कर्नाटक में बहुत साल से, आप कर्नाटक का है, आप कर्नाटक का। हाँ जी। और मैं एक एक्चुअली जिस्मानी डॉक्टर हूँ। आपने जो ज्ञान अमृत सुनाया आज, आत्मिक स्थिति और आत्मा को परिस्थिति कैसे पार होने के लिए बाबा को जो महावाक्य बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन मैं एक चीज आपसे क्लियर करना चाहता हूँ।
जो जी जो इम्यूनिटी बोला थोड़ा सा, बिकॉज ये परिस्थिति अभी है ऐसे, इसीलिए मैं पूछा, ऐसे कुछ जी नहीं जी है। जो आप बोला जो आत्मिक के जो इम्यूनिटी, आत्मा के लिए जो इम्यूनिटी बाबा देते हैं, और जी आत्मा भी बहुत महान, आत्मा भी बहुत महान है। हाँ एक मिनट मैं स्पष्ट कर दूं आपके बात को। मैं थोड़ा सा हाँ बोलिए। बताइए, बोलिए बोलिए, आप बताइए। ठीक है सर। नहीं, मैं थोड़ा बोलते बोलते दूसरी तरफ शायद गया होगा कि आजकल इम्यूनिटी की बात चली है ना, तो पहले तो उसको एक धैर्य चाहिए। आजकल क्या है, ये सोशल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हवा बना रखा है कोरोना का। तो उठो बैठो कुछ भी करो, कोरोना कोरोना, न्यूज़पेपर है, प्रिंट मीडिया, कोरोना। इससे क्या होता है, जो साधारण मनुष्य है वो भयाक्रांत होता है, उसमें एक प्रकार का भय उत्पन्न होता है। आप देखेंगे आजकल कईयों को कुछ है नहीं, परंतु कोरोना का अटैक हुआ ऐसा समझ में आ रहा है। आज जाता है मन, थोड़ा भी बुखार आएगा, थोड़ी सर्दी होगी, वो समझेगा शायद कहीं मेरे को ऐसा है। इसीलिए हम ये कई हमारे भाई बहनों को कहते हैं कि भाई आप न्यूज़, ये जो रेडियो टीवी न्यूज़ है वो देखो ही मत, क्योंकि वो इतने भयंकर रीति से बताते हैं कि साधारण मनुष्य घबरा जाता है। एक बात है, इम्यूनिटी शारीरिक, पहले ये माना जाता था साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, परंतु अब वो अर्थ नहीं है, उसमें कोई मीनिंग नहीं है। साउंड माइंड होना चाहिए तो बॉडी भी साउंड होगी। जब हट्टा कट्टा व्यक्ति यदि भयाक्रांत होता है तो कोई भी बीमारी का शिकार हो सकता है, परंतु जो दुबला पतला है परंतु मेंटली स्ट्रांग है तो शरीर को कैसे भी चला सकता है। ये बात अभी नया बाबा हमको समझाते हैं कि आत्मा यदि अच्छी है तो बच्चे शरीर अच्छा मिलता है। आत्मा पवित्र है तो शरीर पवित्र मिलता है। आत्मा यदि अपवित्र है तो हमारा शरीर देखिए अष्टावक्र की तरह है, किधर वाकड़ आड़ा टेढ़ा। देवताएं कितने सुंदर हैं, कारण ये है कि उनकी आत्मा स्ट्रांग है। तो वही हमको बनना है। इसीलिए हम वैद्यों से यही, हमारे ब्रह्मा कुमार वैद्यों को यही सलाह देते हैं, या तो हम उनको ढाढ़स बांधिए कि तुमको कुछ हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करते हैं। तो आजकल हम ये नहीं समझते हैं कि बहुतों को कोरोना हुआ है, नंबर ज्यादा बड़ा चढ़ा करके दे रहे हैं, परंतु मनुष्य को डराने के बजाय उसको एक तरह से ढाढ़स बांधना चाहिए, धैर्य देना चाहिए। और हम जो ज्ञानी हैं हमको भी धैर्य लेना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास वही वायुमंडल है। आप देखेंगे घर है कि डंडा है कि डोरी है, क्या है, सब वही। किसी भी आत्मा से बात, किसी भी भाई से या बहन से बात करते हैं तो अंदर में शक होता है कि कहीं इसमें है क्या। तो ये एक उठना चाहिए कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी नहीं, साउंड बॉडी इन साउंड माइंड होना चाहिए। हमारी आत्मा सशक्त होनी चाहिए, तो ये बीमारियों से भी हम ऊपर उठ सकते हैं। अब हाँ, जहाँ तक देखा गया है कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों का माइंड साउंड है, इसीलिए कोरोना के इफेक्ट उनको थोड़ा थोड़ा है कहीं कहीं थैंक पर। यू, मैंने वही आपने जानना चाहता था। थैंक यू सो मच, आपको बहुत धन्यवाद। से विदोष ने क्वेश्चन दिया ना, तो मुझे जाता था सब नहीं, स्पष्ट नहीं, स्पष्ट नहीं है। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। भाई साहब एक क्वेश्चन है, करीब 10 दिन पहले मुरली में आया था शुद्ध अहंकार अशुद्ध अहंकार। तो अहंकार तो विकार में जाता है, फिर ये शुद्ध अहंकार अशुद्ध अहंकार क्या है? जी, अशुद्ध अहंकार वो तो देहाभिमान हो गया ना। अशुद्ध अहंकार देहाभिमान हुआ, मैंने अभी बताया जी। और ये शुद्ध है ना, शुद्ध अहंकार। जैसे लौकिक में आपने देखा कि जो ब्राह्मण होते हैं ना, लौकिक में आप ये जगन्नाथपुरी में चले जाएंगे तो जो वहाँ के पंडित या ब्राह्मण होते हैं ना, उनमें कितना नशा रहता है। जी 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 तो भाई साहब।
उन लोगों को देखेंगे आप जैसे हट्टे कट्टे और वो अपने नशे में चलते हैं कि हमसे बड़ा कोई है नहीं, ये देखने को आए। ऐसे ही बाबा कहता है तुम संगम युगी ब्राह्मण, तुम संगम युगी ब्राह्मण, ऊंचे ते ऊंचे हो, ऊंची चोटी तुम्हारी चोटी है, चोटी छोटी होती है परंतु वो बहुत पावरफुल, उसके बाद देवता, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, तो तुम्हारा स्थान सब सर्वोपरि है। ये शुद्ध अहंकार अंदर में होना चाहिए। ज्ञान और वो श्रीमंत की उनके पास होती है और हमारे पास है ज्ञान रत्नों की श्रीमंत की, कि मैं नॉलेजफुल, बाप का बेटा भी मास्टर नॉलेजफुल हो, किसी भी बात की मेरे पास पूरी जानकारी है। आज जैसे बाबा कह रहा था कि बच्चे तुम हर एक की बायोग्राफी को जानते हो, दुनिया में कोई किसकी बायोग्राफी को नहीं जानता है। तो ये अंदर में रहना चाहिए कि मेरे अंदर ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। और तीसरी बात कि भगवान ने स्वयं मुझे अडॉप्ट किया है और मैं ही 84 जन्म में आने वाला हूँ, दूसरा कोई नहीं आने वाला। इसको शुद्ध अहंकार बाबा बोलते हैं। भाई साहब ये तो सोमान हुआ जी, ये तो सोमान हुआ, स्वमान। सोमान में ही स्व के मान में टिकने को ही शुद्ध अहंकार माना जाता है। थैंक यू भाई साहब। ओके बहन जी। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने अच्छे प्रश्न पूछे। ओम शांति। जी, योग से ऐसा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको। थैंक्स जी, बहुत बहुत से संस्कार भस्म होता है या फिर दबा हुआ रहता है जो कि वफात के बाद भी निकल आता है? नहीं, आप स्पष्ट नहीं हुआ। योग से बाबा बोलते हैं संस्कार को भस्म। संस्कार योग बाबा कहते हैं योग से संस्कार को भस्म करने के लिए। नहीं, योग से। हाँ जी बोलिए। दोपहर के बाद फिर संस्कार फिर कहाँ से आता है? मैं आपको होता है बताऊं, नहीं होता है? आत्मा है ना, आप बोलते जाइए, रिएक्ट कीजिए, है ना। आत्मा, मन और बुद्धि और संस्कार, यही आत्मा है। मन और बुद्धि और संस्कार ही आत्मा है, ठीक है। तो ये संस्कार है ना, समय प्रमाण, जैसे समझिए मैं एक छोटा बालक था तो मेरे अंदर कैसे संस्कार थे, युवा हुआ तो कैसे संस्कार, अभी थोड़ा उम्र हो गई तो कैसे संस्कार, ये ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। परंतु अब बाबा कह रहा है कि तुम अच्छे संस्कारों को अंदर भरते जाओ तो बुरे संस्कार भस्म होंगे, बाबा का बोलना है। परंतु फैक्ट क्या है कि बुरे संस्कार वो दब जाएंगे अंदर और अच्छे संस्कारों का बोलबाला होगा और अच्छे संस्कार 2500 साल तक चलेंगे। उनके बाद फिर धीरे धीरे बुरे बुरे संस्कार बाहर आएंगे। संस्कार आत्मा में ही रहेंगे, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, अजर अमर है, तो संस्कार भी अमर अविनाशी रहेंगे। ओके, ओम शांति। ऐसा मैं नीलकंठ भाई वार्सी से तो आपको पहले फोन किया था ना जी। आप नीलकंठ हैं? जी नीलकंठ भाई वार्सी। तो वहाँ आए हैं क्या उड़ीसा में? नहीं सर, ऐसा वार्सी में बैठा हूँ। नहीं, वो बराबर है, अभी भुवनेश्वर में है। जी नहीं, मैं वार्सी में ही बैठा हूँ, वार्सी से आपसे मिल रहा हूँ। ओह वेरी गुड। वार्सी में भी रहे। मैं भुवनेश्वर भी आया था 2018 होगा, और हम 6-7 दिन वहाँ भुवनेश्वर में एक ही दिन रहे, लीरा बहन के पास से। फिर हम गए पुरी से नहीं, कटक से पुरी,
जी भाई साहब। बाकी ओआरसी तो आपका घर है और हमारा भी घर है। हमारा दीदी ओम शांति। दीदी आप कुछ जी ओम शांति। ओम शांति भाई जी, आपने इतना सुंदर क्लास कराए, सभी भाई जी बहन बहुत खुश है, हम लोग भी बहुत खुश है। जी इतना बच्चों से कैसे पार करना, बहुत अच्छा क्लास थी। और जी आप सभी, आपको सभी भाई बहन की ओर से आपको दिल से थैंक्स देती हूँ भाई जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी। चलो।